वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से लंदन में अब से कुछ देर बाद खिताब करेंगे। इतवार को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अगले हफ्ते खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानी के दौरे पर लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकातें की। हैंडशेक तनाज़े के बाद एक बार फिर पाक भारत टीम्स एशिया कप में आमने सामने। वही टीम्स, वही मैदान और वही मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट। पाकिस्तानी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जुमे को भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छा किया, क्या बाकी चीज़ें भी अच्छी करेंगे। सवाल में चुप ही पाकिस्तान टीम से हाथ ना मिलाने की बात गोल कर गए और जवाब दिया कि अच्छा, आप अच्छी बॉलिंग की बात कर रहे हैं। जी, हम ऐसा ही करेंगे। पाक भारत पहले मैच में ना टॉस के वक्त दोनों कप्तानों का हैंडशेक हुआ, ना मैच के इख्तिताम पर दोनों टीम्स का रिवायती हैंडशेक हुआ। इसी मैच के आगाज से पहले मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि भारतीय कप्तान से हाथ ना मिलाना। इस रवैये पर पाकिस्तान टीम ने एहतजाज किया, ICC को खत लिखा, रेफरी को हटाने या माजरत करने का मुतालबा किया था। लेकिन दूसरे मैच से पहले एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान टीम से माजरत कर ली थी। ग्रीन शर्ट्स की ICC क्रिकेट अकेडमी में 3 घंटे की भरपूर प्रैक्टिस। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात, प्लेयर्स का हौसला बढ़ाया, तवक्को जाहिर की टीम अच्छी कारकर्दगी पेश करेगी। हेड कोच माइक हैसन और कप्तान सलमान आगा से मुशावरत। भारतीय शायकीन ने फ़खर जमान से ऑटोग्राफ लिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के प्रैक्टिस के दौरान 6-0 6-0 के नारे। भारतीय सहाफ़ी तिलमिला गए। भारतीय टीम के 3 खिलाड़ियों शुभमन गिल, वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा ने ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। शुभमन गिल की स्पिन बॉलिंग खेलने की प्रैक्टिस। मुकाबले के लिए एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी होंगे। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे का एक और हिस्सा पानी में बह गया। मुल्तान से सखर और सखर से मुल्तान जाने वाले दोनों ट्रैक्स को दरिया सतलज का रैला अपने साथ ले गया। शगाफ को फैलने से रोकने की कोशिश जारी। पत्थरों से शगाफ भरा जा रहा है। दरियाए सतलज का तेज बहाव कम ना हो सका। मोटरवे के नीचे पिलर्स को हटाकर पानी दरियाए चनाब में डाला जाएगा। 36 इंच की मुतासरा गैस पाइपलाइन की मरम्मत भी मोटरवे पर जारी। महकमा अनहार का कहना है कि जब तक दरियाए सतलज का पानी चनाब में नहीं जाएगा, पानी का बहाव उतना ही तेज रहेगा। मोटरवे और सुई गैस की बहाली का काम मामूल के मुताबिक नहीं हो सकेगा। सैलाब से मुतासिर होने की वजह से मोटरवे जांगड़ा से मुल्तान इंटरचेंज तक 8वें रोज भी बंद। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक की रवानी जारी। चार से ज़्यादा घर जो हैं हमारी मस्जिद शहीद हो चुकी है, वो मसमार हो चुके हैं घर 50 से ज़्यादा। मेरा अपना सारा घर जो है ना वो मसमार हो गया है। बहावल नगर की बस्ती जाननवाली और गिरदोनवा के इलाके दरियाए सतलज से मुतासिर। 50 से ज़ायद मकान दरियाई कटाव की नज़र हो गए। 500 से ज़ायद मजीद मकानों को खतरा। मकामी अफराद कटाव से बचने के लिए अपने घर गिराने लगे। इलाके के मदरसे और मस्जिद का बड़ा हिस्सा शहीद। प्राइमरी स्कूल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बहावलपुर में बाखरपुर के सैलाब मुतासरीन का इंतजामिया पर रिलीफ कैंप खाली कराने का इल्ज़ाम और एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, सूरत हाल में बेहतरी पर मुतासरीन को जाने का कहा जाएगा। नुकसानात के सर्वे के दौरान मुतासरीन का घर और इलाके में होना ज़रूरी है। हमारे मकान तो जो गिर गए थे, वो पानी आया तो ऊंचे दर्जे का सैलाब आया हुआ था, ये टूट फूट गया। इसलिए सामान हम अपना समेट रहे हैं और टूट फूट गया, इसलिए मुश्किलात है। फैमिली बैठी हुई है। हम सब वापसी हट गए हैं, अपनी सामान चाह के गए। दीवार सवारा सारे फटिया पड़े हैं, फर्श बैठे पे हैं। ना घर की दीवार बची, ना कमरे, बचा तो सिर्फ ईंटों और मिट्टी का ढेर। मुल्तान के इलाके शेरशाह में पानी उतरने के बाद मुतासरीन की घरों को वापसी। अपने घरों का हाल देखकर परेशान मुतासरीन ने कहा, माजी में कभी ऐसा सैलाब नहीं देखा। इलाके में कोई एक भी घर ऐसा नहीं बचा जो मुतासिर ना हुआ हो। अकबर फ्लड बंद पर भी कई नशेबी बस्तियां अब भी ज़ेरे आब। घरों की दीवारें और छतें गिर गईं।
मीहड़ और खैरपुर नाथन से मुल्हिका कच्चे के इलाकों में मजीद 8 प्राइमरी स्कूल्स में भी पानी आ गया। मुतासरा स्कूल्स की तादाद 21 हो गई। वालिदैन की आर्जी बुनियादों पर खैमा बस्ती में स्कूल बनाने की अपील। खैरपुर में हंगोरजा के कच्चे के दर्जनों देहात में फसलें तबाह होने से काश्तकार परेशान। ठट्टा सजावल में सैलाबी रैले से कच्चे के इलाके मुतासिर। मुतासरीन कई रोज से हिफाजती बंद पर पनाह लिए हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आज अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानिया के दौरे पर लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सऊदी अरब से तारीख साज माहिदे को पाक भारत जंग में मार्का हक की फतह के मरहून मिन्नत करार दे दिया। कहा माहिदे के तहत सऊदिया में पाक अफवाज की तादाद में भी इजाफा होगा। जो पाकिस्तान के खैर खा नहीं वो इस माहिदे से नाखुश हैं। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा 71 की जंग में सऊदिया ने 2 गन बोट्स कराची भिजवाई थी और ये बात खुद सऊदी वली अहद ने 2014 में उन्हें भी याद कराई थी। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पाक सऊदिया माहिदे के समरात पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम में भी नजर आएंगे। एक सवाल के जवाब में बोले कि वो कोई हतमी बात नहीं कर सकते, लेकिन अब दीगर ममालिक से भी सऊदी अरब जैसे दिफाई माहिदे मुमकिन हैं। वज़ीर दिफा का कहना था कि 75 साल तारीख में पाकिस्तान ने पहले भी दिफाई माहिदे किए, लेकिन जब पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आया तो माहिदे करने वालों ने मदद नहीं की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पंजाब में सैलाब से 42 लाख अफराद मुतासिर हुए। 18 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा। ये वक्त सियासत का नहीं। पंजाब हुकूमत से अपील है कि लोगों के ज़रई कर्जे माफ़ करें। 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से लोगों की मदद की जाए। पूरे पंजाब में आवाम को मदद की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जियो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सैलाब से मुतासरा खानदान को 10 लाख रुपए इमदाद का चेक दे दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ पर कमालिया के नवाही गांव तारा हवेली खोर्ट में माजूर शख्स ज़हूर अहमद की खबर नशर हुई थी। ज़हूर अहमद का घर और बेटी के जहेज़ के लिए जमा किया गया सामान सैलाबी रैले की नज़र हो गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खबर का नोटिस लेकर ज़िला इंतज़ामिया से 2 घंटे में सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट तलब की थी। हाफिजाबाद के इलाके सुखेकी में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। वाक़े में 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। 3 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई, ट्यूशन सेंटर के उस्ताद और उनके वालिदा भी शामिल। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ट्यूशन सेंटर की छत बोसीदा होने की वजह से गिरी। पाकिस्तान में वोटर्स की मजमूई तादाद 13,49,49,984 तक पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मर्द वोटर्स की तादाद 7,23,56,182, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 6,25,95,802 है। इस तरह मर्द वोटर्स का तनासुब 53.62% और खवातीन वोटर्स का तनासुब 46.38% है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में वोटर्स की कुल तादाद 7,68,12,589 है। सिंध में 2,82,87,201, खैबर पख्तूनख्वा में 2,30,231, बलूचिस्तान में 56,38,084, जबकि इस्लामाबाद में 12,11,879 रजिस्टर्ड वोटर हैं। मीर खलीलुर रहमान सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सैलाब की तबाहकारियाँ और हुकूमत पंजाब के इक़दामात पर सेमिनार। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान, बिलाल यासीन और DGPDM इरफान अली काठिया समेत दीगर अफराद शरीक। सेमिनार से खिताब में मुक़र्रिरीन ने कहा पंजाब में सैलाब के दौरान तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए डैम्स बनाना ज़रूरी है। सैलाब के दौरान बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन हुकूमत ने दिन रात रिलीफ का काम किया। अब मुतासरा इलाकों में बहाली का काम किया जाएगा। इसराइली फौज की गाजा शहर में बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर बमबारी, बच्चों समेत मुतादिद फलस्तीनी शहीद। सुबह से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 80 से जायद हो गई।
चंद रोज में गजा शहर से 4.5 लाख फलस्तीनी जबरी बेदखल कर दिए गए। हमास ने बाकी रह जाने वाले 48 यरगमालियों की अलविदाई तस्वीर के नाम से ग्रुप फोटो जारी कर दिया। इसराइल के फौजी ऑपरेशन की तौसीह पर हमास ने यरगमालियों की जानें खतरे में होने से खबरदार कर दिया था। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया इसराइल को $6 अरब से ज्यादा मालियत के हथियार फरोख्त करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करने की कोशिश कर रही है। गाजा में इस्राएली मज़ालिम के खिलाफ यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में फ़लस्तीन हिमायत मार्च। सैकड़ों मुजाहिरीन ने यूनानी हुकूमत से इसराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा किया। स्पेन में हेल्थ वर्कर्स का हाथों पर सुर्ख रंग लगाकर गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। जापान में फ़लस्तीनी परचम लहराते समाजी कारकुन का टोक्यो की सड़कों पर एहतजाज। इसराइल में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। तल अवीव में जमा हज़ारों इसराइलियों का गजा जंगबंदी मुआहिदा करने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रों का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल पर तबादला ख्याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा में 142 ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत के लिए मंजूर होने वाली करारदाद का खैर मकदम किया गया। सदर मैक्रों ने कहा कि 2 कौमें 2 रियासतें सब के लिए अमन और सलामती होंगी। न्यूयॉर्क में 22 सितंबर को सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। अमेरिका के वीज़ा देने से इनकार के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब की इजाज़त दे दी। पुर्तगाल का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कल बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों से कबल कई मगरबी ममालिक जिनमें कैनेडा, फ्रांस, बरतानिया, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करने वाले हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर काशगर में फ्री ट्रेड जोन का दौरा। डिजिटल ट्रेड सेंटर और ई कॉमर्स की नुमाइशगाह से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सदर ने वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का मुआयना किया। इससे पहले सदर जरदारी ने काशगर में तारीखी मस्जिद का दौरा किया, असर की नमाज अदा की, मस्जिद के शानदार फन तामीर को सराहा। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची को विफाक को देने का मुतालबा कर दिया। कहा सूबे के मुतालबे पर एमक्यूएम को मुल्क दुश्मन कहा जाता है। सूबे की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची में पानी के मंसूबे पर विफाक पैसे दे चुका। पानी का मंसूबा सूबे की जानिब से पैसे ना लगाने से ताखीर का शिकार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 4 सद्दा रोड पर मॉडल मीट प्रोसेसिंग प्लांट पर छापा। 8 माह से प्रोसेसिंग प्लांट बंद रहने पर इज़हार बरहमी। 15 अक्टूबर तक प्लांट और ट्रेनिंग सेंटर फाल बनाने की हिदायत। कहा सूबे के दीगर अजला में भी जदीद मीट प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पर काम किया जाए। मॉडल प्लांट्स लगाने के लिए निजी सरमायाकारी को राग़िब किया जाए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक में सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी। पाकिस्तान में मुहिम के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कराची में तकरीब के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी साहबजादी को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई। कहा उनके लिए अपनी फैमिली को स्क्रीन पर लाना एक मुश्किल काम था। वो नहीं चाहते कि इस वैक्सीन के आने के बाद किसी बेटी की इस मर्ज से जान जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती का मुस्तफ़ा कमाल को खिराज तहसीन। कहा बेटी को वैक्सीन लगवाकर मुस्तफ़ा कमाल ने बतौर वालिद मुहिम पर एतमाद का इजहार किया। ये अमल वैक्सीन के खिलाफ हर मनफी प्रोपेगेंडे का बेहतरीन जवाब है। इस इक़दाम ने कौम को यकीन दिलाया कि हमारी बेटियों की सेहत सबसे मुक़द्दम है। NHA का जमीन की कीमत अदा करने से इनकार। सिंध हुकूमत का जमीन देने से इनकार। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास M9 सुपर हाईवे की जमीन के लिए रकम की अदायगी के लिए फंड्स नहीं है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई कमेटी ने जमीन की कीमत अदा करने की सिफारिश की। M9 सुपर हाईवे को 4 से 6 लेन मोटरवे में तोसी देने की तैयारी आखिरी मराहिल में है। सिंध हुकूमत ने 2012 में जमीन की अलॉटमेंट कीमत की अदायगी से मशरूत की थी।
करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। बैरून मुल्क और मुल्क भर से 5000 से ज़ायद यात्रियों की करतारपुर आमद मुतवक्के। भारत ने तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों के आने की इजाज़त नहीं दी। बरसी की इख्तितामी तकरीब 22 सितंबर को होगी। पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर का चेयरमैन PAE से मुलाकात के बाद बयान। एलामी के मुताबिक मुलाकात में चेयरमैन PAEC ने कहा कि पाकिस्तान का पुरअमन जौहरी प्रोग्राम कौमी तरक्याती तरजीहात और IAEA के फ्रेमवर्क के ऐन मुताबिक है। बयाना में IAEA की 69वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई मुलाकात में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ने बताया कि पाकिस्तान के जौहरी पावर प्लांट्स आला तरीन हिफाजती मयारात के तहत चलाए जा रहे हैं। DG IAEA ने पाकिस्तान से करीबी ताउन की तारीफ की और कहा पुरअमन मकासद के लिए जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पाकिस्तान अहम शराकतदार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन तनाज़ा खत्म कराने के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग से पुरुमीद 2 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू मुस्बत करार दे दी। मीडिया को बताया कि चीनी सदर से रूस यूक्रेन मामले पर भी बात की। यकीन है चीनी सदर रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए साथ देंगे। साथ ही सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन जंग से पैसा कमा रहे हैं, अमरीकी दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुताल्लिक माहिदे की मंजूरी पर इत्तफाक। ट्रंप ने कहा डील हो गई, माहिदे पर दस्तखत, अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई होगी। लेकिन चीनी सोशल मीडिया ऐप की सख्त निगरानी करेंगे, सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। जौहरी और इक़्तिसादी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान, चीन, रूस, अलजज़ायर ने ईरान पर पाबंदियां रोकने के हक में वोट दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा पाबंदियों से रास्ता रोका जा सकता है, दिमाग और ख्यालात नहीं। हद से बड़े मुतालबात के सामने हथियार नहीं डालेंगे। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करने वाले नहीं जानते कि नतंज और फर्दू को इंसानों ने बनाया था और वही दोबारा बनाएंगे। ईरान के पास हालात बदलने की ताकत मौजूद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने H-1B वर्कर वीज़ा की सालाना फीस $1 लाख कर दी। फीस बढ़ाने का फैसला इमिग्रेशन महदूद करने के लिए किया गया। फैसले से सबसे ज़्यादा भारत मुतासिर होगा। इससे कबल H-1B वीज़ा के लिए दरखास्त फीस महज $215 से शुरू होकर चंद हज़ार डॉलर तक जा सकती थी। भारतीय मीडिया का दावा है कि H-1B वीज़ा रखने वालों में 71% भारतीय शहरी हैं। सदर ट्रंप का फैसला भारत पर बिलवास्ता पाबंदी है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने फैसले पर कहा मोदी कमज़ोर वज़ीर आज़म हैं। भारतीय दफ्तर खारजा का कहना है कि फैसले से वीज़ा होल्डर्स के ख़ानदान मुतासिर होंगे। अमरीकी इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक 2024 में 2 लाख से ज़ायद भारतीयों को H-1B वर्कर वीज़ा मिला था। H-1B वीज़ा गैर अमरीकी टेक्नोलॉजी माहिरीन को अमरीका में काम करने के लिए दिया जाता है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह को बिहार के इंतखाबी जलसे में राहुल गांधी पर तनकीद महंगी पड़ गई। जलसे के शुरा से पूछा राहुल की यात्रा का मकसद क्या था। जलसे के शुरा ने कहा वोट चोरी का नारा बुलंद कर दिया। सैफ हसन और तौहीद रदाई की शानदार बैटिंग। बांग्लादेश ने श्रीलंका को एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के पहले मैच में 4 विकेटों से हरा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। मैच में श्रीलंका ने 7 विकेट पर 168 रन स्कोर किए। बांग्लादेश ने हदफ मैच के आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल किया। बर्लिन मैराथन आज होगी। 150 ममालिक के हजारों रनर्स एक्शन में होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत 17 पाकिस्तानी रनर्स भी एक्शन में होंगे। पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 का ऐलान कर दिया गया। 30 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मुनक्किद होगा। 2024 के मेले में 40 ममालिक शरीक थे। इस बार 100 ममालिक के फनकारों की शिरकत से नई तारीख रकम होगी। और मलिका तरन्नुम नूर जहां के मद्दा आज उनकी 99वीं सालगिरह मनाएंगे।